गुड मॉर्निंग ग्रोक, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। ठीक हूँ। तू बता। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। मुझे एक MEXC पे ओज़ोन नाम का एक टोकन लॉन्च हुआ है रिसेंटली। ठीक है, उसका पूरा नाम तो ओज़ोन चेन है और टिकर ओज़ोन है। मैं देख पा रहा हूँ ये $4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे मुझे आप बताओ, फंडामेंटल बताओ, वाइट पेपर के हिसाब से बताओ क्या चीज़ है। मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसा ब्लॉकचेन है और किस तरह का इनके पास सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, कौन-कौन से रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज़ हैं और स्पीड क्या है, आओ डेप्स का क्या है, मतलब जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में आप मुझे बताओ। डिटेल में अच्छे से ईज़ी वर्ड में समझाओ। हाँ भाई, सुन। ओजोन चेन एक फ्रेश लेयर वन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, ओजोन टिकर के साथ, जो 15 नवंबर 2025 को MXE पर लिस्ट हुआ था। ट्रेडिंग 11 UTC से शुरू हुई। डिपॉजिट पहले ओपन था और 50,000 USDT रिवॉर्ड्स भी शेयर हुए लिस्टिंग पर। अभी प्राइस करीब $4.27 के आसपास है। 24 घंटे में थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, करीब $2 लाख। व्हाइट पेपर के हिसाब से ये क्वांटम रेजिस्टेंट है, मतलब फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स के अटैक से सेफ, क्योंकि QRNG क्रिप्टोग्राफी यूज करता है, जो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है सुपर सिक्योर तरीके से। ब्लॉकचेन कैसा? फुल लेयर वन, कॉस्मोस SDK पर बिल्ट, EVM कंपेटेबल। आसान शब्दों में, कॉस्मोस SDK वो टूल किट है, जैसे लेगो ब्लॉक्स, जिससे नई चेन जल्दी बन जाती है, इंटरचेन कनेक्ट हो जाती है IBC से, बिना ब्रिज के पैसा डेटा ट्रांसफर। EVM मतलब इथेरियम वर्चुअल मशीन, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाता है। लाखों डेवलपर इथेरियम कोड जानते हैं, तो यहाँ कोई रीराइट नहीं, बस कॉपी पेस्ट। कॉम्बो क्यों अच्छा? इथेरियम की तरह डी एप्स बनाओ, लेकिन कॉस्मोस से स्पीड मिली। क्लेम है 1 मिलियन TPS, यानी सेकंड में 10 लाख ट्रांजैक्शंस। ब्लॉक टाइम 5 सेकंड। फीस पेनी नहीं जेब, कोई गैस वार नहीं। इथेरियम तो 15 दिसंबर 2025 करता है, $10-20 फीस में। ये तो हाईवे जैसा। सिस्टम और मैकेनिज्म, POS कंसेंसस, स्टेकिंग से वैल्यू लॉक, गवर्नेंस वोटिंग डॉलर ओजोन से, और क्वांटम सेफ सिग्नेचर्स। रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज, डीफाई लेंडिंग, ग्लोबल पेमेंट्स, फास्ट सेटलमेंट के साथ। NFT जहां रियल यूज है, जैसे एक्सेस चाबी, बिना NFT के AI रोबोट्स, कॉपी ट्रेडिंग टूल्स या क्लाउड सर्वर एक्सेस नहीं मिलेगा। डी एप्स कैस 25 प्लान, जैसे मेटा प्रिडिक्ट गेम, बिटकॉइन प्राइस गैसिंग, ओजोन रिवॉर्ड्स, डिसेंट्रलाइज लू, P2P बेटिंग, AI NFT रोबोट्स ट्रेडिंग फॉलो करने के लिए। कुल मिला इनोवेटिव लगता है। टीम एक्टिव, अच्छा। CEO एमानुअल डाजेस को X पर, लेकिन नया है, DYOR कर ले। और क्या पूछना है? हाँ, मुझे ये जानना है कि ये कॉस्मोस SDK प्लस जो इथेरियम वर्चुअल मशीन का है, ये कॉम्बो है, दोनों के रिसर्च के साथ ये बनाया गया है। तो इसका क्या फ़ायदा है? ये किस तरह से ज़्यादा इनोवेटिव है? इसका क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा है इस प्रोजेक्ट में जुड़ने का? हाँ भाई, बिल्कुल सही पकड़ा तूने। कॉस्मोस SDK और EVM का कॉम्बो रिसर्च बेस्ड है। व्हाइट पेपर में QRNG और इंटरऑपरेबिलिटी पर फोकस है। ये दोनों को मिलाकर बनाया गया, ताकि स्पीड और इकोसिस्टम दोनों मिले। फायदा क्या? आसान शब्दों में, कॉस्मोस SDK से चेन मॉड्यूलर बन जाती है, जैसे लेगो, जल्दी बिल्ड। IBC से दूसरे ब्लॉकचेन, जैसे सोलाना या पॉलीगॉन से डायरेक्ट कनेक्ट, कोई ब्रिज की झंझट नहीं। ट्रांजैक्शन सेकंड में क्रॉस चेन। EVM से इथेरियम का पूरा टूलकिट मिलता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी में लिखो, लाखों डेवलपर आ जाएंगे, कोई नया कोड सीखने की जरूरत नहीं। मतलब इनोवेटिव क्यों? मतलब इन्होंने तो मतलब लाखों करोड़ों खर्चा होने वाला काम तो इजी में कर दिया है ही ना। स्पीड ज़्यादा है और लो फीस है और यूटिलिटी भी बहुत अच्छे हैं। आपने क्या मेटाप्रेडेट गेम कहा, वो बिटकॉइन के ऊपर जो है, उसके बारे में बताओ थोड़ा। मेटाप्रेडेट गेम। हाँ भाई, बिल्कुल। तूने सही पकड़ा। इन्होंने जो काम किया वो लाखों करोड़ों का रिसर्च बचाता है डेवलपर्स को, क्योंकि EVM से पुराना कोड रीयूज हो जाता है, और कॉस्मोस से स्पीड, फीस का जादू। मतलब प्रोजेक्ट चुनने का फायदा ये कि तू डीफाई या JApp बना रहा है, तो इथेरियम जैसी बिडर में ना फंसो। यहाँ हाईवे पर दौड़ लो रिस्क हाई रिटर्न। अब मेटा प्रिडिक्ट गेम की बात। व्हाइट पेपर में ये उनका फ्लैगशिप डी ऐप है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रिडिक्शन मार्केट गेम। बिटकॉइन प्राइस पर
कैसे काम करता है? यूजर्स ओजोन स्टेक करके बेट लगाते हैं। अगले घंटे, दिन या हफ्ते में बीटीसी प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। सही प्रेडिक्ट करने वालों को पूल से रिवॉर्ड्स मिलते हैं। गलत अच्छा वाले से अच्छा, बर्न हो जाता है। मतलब इनका गेमिफाइड डीफाई। मैंने सुना है कि इनका जो मतलब एनएफटी का जो सिस्टम बनाया गया है, जो एनएफटी एक तरह का की है, मतलब चाबी का काम करती है। बिना एनएफटी के कोई दूसरा प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब एनएफटी का रियल वर्ल्ड का यूटिलिटीज की तरह से बना दिया है। तो ये क्या कहते हैं कि ये बिल्कुल नया है, तो क्या ये सच में नया है या मतलब क्रिप्टो मार्केट में इस तरह की चीज़ पहले भी थी? हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना तूने। ओजोन चेन ने एनएफटी को रियल यूटिलिटी की तरह डिजाइन किया है, जैसे वीआईपी पास या चाबी। बिना उसके दूसरे प्रोजेक्ट्स, डी एप्स या फीचर्स में एंट्री ही नहीं मिलेगी। जैसे एआई रोबोट्स कॉपी ट्रेडिंग के लिए क्लाउड सर्वर एक्सेस या गेमिंग रिवॉर्ड्स, सब लॉक रहेंगे। एनएफटी होल्डर्स को ही अनलॉक होता है, और ओजोन से पेमेंट या स्टेकिंग भी इंटीग्रेटेड। ये व्हाइट पेपर में क्लियर है। फ्लाई द काइट एनएफटी सीरीज से गवर्नेंस और एक्सेस टोकन की तरह काम करता है। नया है क्या? पूरी तरह नया तो नहीं। क्रिप्टो मार्केट में कुछ प्रोजेक्ट्स ने ट्राई किया है, जैसे बेज ने डीएओ वोटिंग और मर्ज एक्सेस दिया, या बोर्ड एप यॉट क्लब में एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन ओजोन का ट्विस्ट ये कि ये सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि इकोसिस्टम का गेटवे है। बिना एनएफटी के कोई प्रोजेक्ट यूज ही मत करो। वैल्यूम होती है, कम्युनिटी स्ट्रांग बनती है। ज्यादातर एनएफटी अभी आर्ट या फ्लिपिंग के लिए है, लेकिन यहाँ डीफाई, एआई, गेमिंग सब चेन पर टाई हो गया, तो इनोवेटिव लगता है। फ्यूचर में मतलब एनएफटी को मतलब मेन आपने बना कहा सकता कि है। मतलब आपने कहा कि इस तरह का कुछ लोगों ने ट्राई किया है, तो क्या उनसे अच्छा है या उनसे ख़राब है? हाँ भाई, तू सही पकड़ा है। उनसे अच्छा तो लगता है, क्योंकि बेज या क्रिप्टो पंक्स जैसे प्रोजेक्ट्स में एनएफटी ज्यादातर एक्सक्लूसिव इवेंट्स या मर्ज के लिए है, लेकिन वैल्यू टाइम के साथ ड्रॉप भी हो जाती है। फ्लिपिंग पर डिपेंड। ओजोन का एनएफटी सिस्टम ज्यादा इंटीग्रेटेड है। ये सिर्फ एक्सेस नहीं, बल्कि जोन के साथ स्टेकिंग, रिवॉर्ड्स और क्रॉस डीएप यूज देता है। मतलब मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि ओजोन ने जो आइडिया पे काम किया है एनएफटी को लेके, वो बहुत अच्छा सक्सेसफुली हो गया है या हो रहा है। हाँ भाई, बिल्कुल कह सकते हैं। ओजोन चेन का एनएफटी आइडिया सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि ये रियल यूटिलिटी देता है, जैसे चाबी की तरह, और कम्युनिटी में हाइप बिल्ड हो रहा है। व्हाइट पेपर में एनएफटी वॉल का कॉन्सेप्ट है, जो डिजिटल से रियल वर्ल्ड ब्रिज करता है। और एक्स पर सीईओ एमएमएल के अपडेट से लगता है एग्जीक्यूशन अच्छा चल रहा। अभी ओजोन प्राइस $4.60 के आसपास है। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। मैं लास्ट में एक सेंटेंस में जानना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी वाइज क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है, मीडियम है, क्या है टेक्नोलॉजी वाइज अभी लेटेस्ट के हिसाब से? क्योंकि आपने कहा फिफ्थ लेयर का मतलब फिफ्थ जनरेशन का वन लेयर ब्लॉकचेन है, तो टेक्नोलॉजी वाइज क्या लगता है आपको? ये एक सेंटेंस में आप बताओ मुझे। हाँ भाई, टेक्नोलॉजी वाइज ओजोन चेन बहुत अच्छा लगता है। क्वांटम रेसिस्टेंट लेयर 1 के रूप में फिफ्थ जनरेशन की तरह एडवांस्ड, कॉस्मोस एसडीके प्लस ईवीएम से स्केलेबल और इनोवेटिव। ओके, थैंक यू। एनी टाइम भाई।